अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यूएफई एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों के पेपर जो है बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आप लोगों का अब जो मेन काम है वो यही है कि आप लोग बार बार पढ़ाई करो, बार बार रिवीजन करो और बार बार टेस्ट दो। ठीक है, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की बेसिकली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी 9th क्लास मैथ्स की पेयरिंग स्कीम। इस पेयरिंग स्कीम के अंदर हम देखेंगे कि कितने आप लोगों के एमसीक्यूज आने हैं, किस किस चैप्टर्स में से आप लोगों के एमसीक्यूज आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से आप लोग कैसे आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से कैसे आने हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, या अभी आप लोग अपनी बुक के ऊपर लिखना चाहो तो बुक में भी लिख सकते हो। अभी तक के लिए यही कंफर्म आप लोगों की पेपर स्कीम में 95% पेपर इंशाल्लाह इसी पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग आना है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई चेंजिंग होती है, कोई भी आगे पीछे होती चीज़, तो मैं लाजमन इसकी वीडियो बनाऊंगी। अभी आंखें बंद करके इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है और इसी तरह इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयारी करनी है। ओके बच्चों, सबसे पहले आते हैं आप लोगों के एमसीक्यूज की तरफ। अब कुछ चैप्टर्स में से तो आप लोगों के एमसीक्यूज जो हैं वो आने हैं, किसमें से 2 आने हैं, किसमें से 1 आने हैं और किसमें से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आप लोगों को आने नहीं है। अभी तो आप लोग सिर्फ इस चीज़ को लिखो, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह हमने अपने शॉर्ट सिलेबस से तैयारी करनी है। बेसिकली क्या होता है कि मैथ्स के पेपर के अंदर टोटल 70 चैप्टर्स होते हैं। अब बच्चे करते हैं जब भी मैथ्स के पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो वो इतना पैनिक आ जाता है कि हमारे पास टोटल 70 चैप्टर्स है, हम कैसे तैयारी करेंगे। उसमें से जो ज़्यादा पार्ट होता है वो होता है आप लोगों के पेपर में इंक्लूड ही नहीं होता। ठीक है, उसका इतना मेजर पोर्शन होता है पेपर में आ ही नहीं रहा होता। तो यहाँ पर आप लोगों ने करनी होती है स्मार्ट स्टडी। अगर हम सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करें तो मैं यहाँ पहले चैप्टर्स लिखती हूँ और फिर आप लोगों को समझाती हूँ। ओके बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 और 17। मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 और 17 में से आप लोगों को दो दो एमसीक्यूज आने हैं। मीन्स के चैप्टर नंबर 1 में से भी आपको 2 आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर 17 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, 5, 7, 8 और 9। बच्चों इन तीनों सारे चैप्टर्स में से आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज आएगा। मीन्स कि चैप्टर नंबर 3 में से आपको एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से आपको एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इन सब में से आपको एक एक एमसीक्यू जो होंगे वो आएंगे। अब बात करते हैं वो चैप्टर्स की जिसमें से आप लोगों को कोई एमसीक्यूज नहीं आना, उसके ऊपर आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम अपना इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज के हवाले से। उनमें आते हैं चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। बच्चों इनमें से आप लोगों को कोई भी एमसीक्यूज नहीं आना। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले जाओ तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 17 इसमें से आप लोगों को 2 एमसीक्यूज आएंगे हर एक चैप्टर में से जो मैंने बताया आपको। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इन सब में से आप लोगों को एक ही एमसीक्यूज आएगा जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। जबकि चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 में से आप लोगों को कोई भी एमसीक्यूज जो है वो नहीं आना है। ये होगी आप लोगों के एमसीक्यूज की बात। टोटल आप लोगों को 15 एमसीक्यूज आने हैं जिसमें से आप लोगों ने 15 के 15 ही करने होंगे, कोई आप लोगों को इसमें चॉइस नहीं होगी। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि आप लोगों का होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का स्टार्ट। आप लोगों को पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर उसके सब पार्ट्स उसके अंदर चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली इन चैप्टर्स को मिला के बनता है जिसके अंदर आता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। अगर इसके अलावा बात करें कि हमारे इन चैप्टर में से कितने कितने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आने हैं, चैप्टर 1 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से आप लोगों को 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होगा वो आएगा। टोटल आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाओ तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके अंदर कौन कौन से आप लोगों के चैप्टर्स आते हैं बच्चों? इसके अंदर आते हैं चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये आप लोगों के चैप्टर्स हैं। एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात की जाए, चैप्टर नंबर 6 में से बच्चों आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी आपको 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से भी आपको 2 आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 10 और 11 में दोनों में से एक एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होगा वो आएगा। सेम इसी तरह टोटल आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 6 जो होंगे वो अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा वो कैरी करा होगा 2 मार्क्स। ठीक है, अब आपका लास्ट पार्ट रह गया है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17।
अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, चैप्टर नंबर 12 में से भी आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से भी 1, चैप्टर नंबर 14 में से भी 1, जबकि चैप्टर नंबर 15 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 17 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सेम इस तरह टोटल आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 6 जो होंगे सवाल आप लोगों ने चूज करने होंगे और उनको करना होगा अटेम्प्ट। तो ये बेसिकली हो गया आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट। आई होप सो कि इसकी आपको समझ आई होगी। स्क्रीनशॉट ले चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो, जैसा आप लोग कंफर्टेबल फील करते हो उस तरह कर सकते हो। अब चलते बच्चों आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, टोटल बच्चों आप लोगों को 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ठीक है, टोटल आप लोगों को 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। आप लोगों को पता है कि उसके सब पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसा बाकी आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर होता है, सेम इस तरह इसका भी होता है। अच्छा देखिए आगे सुनिए जरा। अब क्या होता है, 5 आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, 3 इसमें से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक फर्दर 2 सब पार्ट्स होते हैं वो होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन होता है इन तीनों में से जो कि आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आप लोगों ने लाजमन करना ही करना होता है, और वो होता है थ्योरम का। उसके अंदर आप लोगों ने चॉइस नहीं होती। मीन्स के थ्योरम का अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों ने अपनी मर्जी के कोई से 2 सवाल जो होते हैं वो चूज करने होते हैं। मैं भी आप लोगों को समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो शॉर्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले बात करें तो बच्चों बनता है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। मीन्स कि इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से बनेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में से बन गया और चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का बनेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 3 में से प्लस चैप्टर नंबर 4 में से। मतलब कि ये वाला जो पेयर होगा वो 3 और 4 चैप्टर में से उठाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 5 में से और चैप्टर नंबर 6 में से। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 7 में से और 17 में से। एक ज्योमेट्री वाला है और एक लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर जो है। ठीक है, आप लोग अगर बुक खोल कर देखो उसको समझोगे कौन चैप्टर्स में से आप लोगों के क्वेश्चन आने हैं। देन जो आता है ना क्वेश्चन नंबर 9, वो होता है थ्योरम्स का। और आप लोगों को पता है 2 ही आप लोगों के थ्योरम होते हैं, एक चैप्टर नंबर 12 के होते हैं और चैप्टर नंबर 16 के होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम वाले और ट्राइंगल्स वाले जो आप लोगों के थ्योरम्स हैं। अब क्या होता है, थ्योरम के अंदर उन्होंने आपको एक चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम दिया होता है और एक चैप्टर नंबर 16 का थ्योरम दिया होता है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोगों ने लाजमन अटेम्प्ट करना है। मीन्स के टोटल 5 आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 3 चूज करने हैं। उन 3 में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मस्ट है। हर एक बच्चे ने ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा आप लोग कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो चूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो या 8 कर सकते हो। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 चूज किया तो इसका ए और बी पार्ट दोनों करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब है दोनों पार्ट ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब है चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों पार्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कला काम नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट कर लो, फिर क्वेश्चन 5 का एक पार्ट कर लो, फिर क्वेश्चन 6 का बी पार्ट कर लो। ऐसा नहीं करना। जो क्वेश्चन चूज करना है उसको मुकम्मल तौर पर चूज करना है। ये नहीं करना कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन चूज कर लिया, एक उसका चूज कर लिया। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बताने लगी, कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बताने लगी हूँ जिनके क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमन करने हैं। मीन्स के कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से। उसको आप लोग अच्छी तरह देख लो। चैप्टर नंबर 1 में से जो एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है वो है 1.5 और 1.6। मैं बल्कि नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पर मैथ्स क्रिएट होगा। चैप्टर 1 में से जो आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है वो है 1.5 और 1.6। ये 2 एक्सरसाइज आप लोगों ने लाजमन करनी है। चैप्टर नंबर 2 में से जो एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है वो है 2.4 और 2.6। मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से बता रही हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनको आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, 3.4 एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 4 में से जो एक्सरसाइज आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंस के साथ करनी है वो है 4.2 और 4.4। ये आप लोग शायद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बुक पे लिखना चाहो तो बुक पे भी लिख सकते हो। अगर बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसमें है आप लोगों की एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर नंबर 6 में से जो आप लोगों ने करनी एक्सरसाइज वो है 6.1 और 6.2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 7 में जो आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है वो है 7.1 और चैप्टर 17 में से जो आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है वो है 17.2। मैं सब रिपीट कर देती हूँ दोबारा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है,
चैप्टर नंबर 1 में से जो एक्सरसाइज आप लोगों ने लॉन्ग के हवाले से करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें आती है एक्सरसाइज 1.5 और 1.6। चैप्टर नंबर 2 में से जो एक्सरसाइज आप लोगों ने लॉन्ग के हवाले से करनी है वो है 2.4 और 2.6। चैप्टर नंबर 3 में से जो एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है वो है 3.4। चैप्टर नंबर 4 में से जो एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंस के साथ करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि इसी में से सब कुछ आ जाना है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब भी आप लोग करने बैठो तो इन एक्सरसाइजेस की एग्जाम्पल्स, अगर आप लोगों की रिव्यू में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मीन्स कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोगों को पेपर के अंदर आएंगे। 4.2 और 4.4। चैप्टर नंबर 5 में से 5.1, चैप्टर नंबर 6 में 6.1 और 6.2, चैप्टर नंबर 7 में 7.1 और चैप्टर नंबर 17 में से 17.2। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को एक ही वीडियो में समझा दूं, एक ही वीडियो के अंदर बता दूं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कहीं और जाने की भी जरूरत पड़ेगी। मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है, बता दिया है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों को किसी भी हवाले से कोई वीडियो चाहिए, कोई भी चीज़ आप लोग कहते हो कि हमारे पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है या हमें चाहिए कि हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिला झिझक बता सकते हो। तो बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।